हेलो उस्तादों और व्यूअर्स, सारे सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे पास एक मिस्त्री भाई ने 2 रिसीवर भेजे हुए हैं और आप देख सकते हैं दोनों में छोटे मिनी बोर्ड लगे हुए हैं इसके अंदर। सो उसका कहना था कि मुझे दोनों में से एक बना के दो, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें लगा हुआ है बोर्ड GX 6605 में लगा हुआ है। और ये जो बोर्ड लगा हुआ है वो है हमारे पास CS 801, ठीक है। सो दोनों में नहीं, एक में, इसमें जो इशू है वो रेड लाइट का इशू है, ठीक है। सो उसमें मैंने काफ़ी कुछ छानबीन करके फिर मैंने हाथ से निकाला है। उसके बाद ये दूसरा मुझे दिया था। सो इसमें भी रेड लाइट का इशू है, मगर इसमें ब्लिंकिंग आ रही है, LED जो है ब्लिंकिंग करती है, ठीक है। सो इसमें उसने काफ़ी कंपोनेंट जैसे 1.1 वाली मक्खी, 5 टांक वाली मक्खी, ठीक है, और साथ साथ दूसरे को कंपोनेंट वगैरह भी छेड़छाड़ उसमें की हुई है। लगता है सॉफ्टवेयर ऐसे भी चेंज हुई पड़ी है, ठीक है। सो पहले हम इसमें से थोड़ा बहुत कंपोनेंट निकालेंगे जो इसके वोल्ट वगैरह ड्रॉप कर रहे हैं, जो बना रहे, इसकी जो ब्लैंकिंग कर रही है, इसकी सप्लाई कर रही है, ठीक है। वो सप्लाई इसमें से निकाल कर ऐसे समझिए, ये वाला बोर्ड इसको निकाल के इसमें चेंज करना है, ठीक है। सो ये वाला बोर्ड इसमें चेंज कर देना। इसके बाद ये वाला जो बोर्ड है ना, ओरिजिनल ये वाला बोर्ड जिसमें ये IC वगैरह निकली हुई है, वो इस बोर्ड में से निकाल के इसमें लगानी है, इसको ऑन करना है, ठीक है। सो इसको ऑन करने के बाद इस रिसीवर है इसके अंदर लगा देना है, ठीक है। सो मैं इसको निकाल देता हूँ, पहले निकलने के बाद यहाँ पर लगा देता हूँ और ये बोर्ड निकाल के इसमें लगा देता हूँ, ठीक है। इसको करता हूँ साइड पर और ये वाला जो बोर्ड है इसमें लगाकर इसको बनाऊँगा, ठीक है। सो देखते हैं बन पाएगा नहीं। सो दोस्तों मैंने ये बोर्ड उसमें से निकाल लिया है, ठीक है, क्योंकि इसकी सप्लाई ओके है, इसकी सप्लाई ब्लिंकिंग नहीं कर रही, तो उसकी सप्लाई ब्लिंकिंग कर रही थी, तो मैंने GX वाला बोर्ड इसमें लगा दिया, ठीक है। सो ये वाला बोर्ड जो रिसीवर है उसको हम नकार कर देते हैं और इसको हम बना देते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं मक्खी IC निकली हुई और मेन IC का मेमोरी IC जो है ये वाली, उसका काम हुआ पड़ा है। तो हम दोनों को इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें। तब तक मैं इसको कर लेता हूँ फिट और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर न्यू हैं तो। अब और साथ साथ वीडियो को लाइक और अच्छी सी प्यारी सी कमेंट छोड़ के जाइएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद भी ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग बनाएं आपके लिए। सो दोस्तों इसकी जो खुद की IC थी वो सॉफ्टवेयर नहीं उठा रही थी, ठीक है। सो मैंने IC उसमें से निकाल के GX 6605 में से निकाल के उसमें लगा दिया। तो सॉफ्टवेयर पे कर लिया है अभी फाइनली दोस्तों, मैंने इसके अंदर लगा दिए, ठीक है। सो अभी हम चालू करने लगे हैं, देखते हैं चालू हो पाता है कि नहीं। सो ऑन पर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। सो ऑन तो हो चुका है। अभी हम आगे देखेंगे, सिग्नल वगैरह उठाकर सारा चेक कराएंगे, आपको तसल्ली कराएंगे, ठीक है। सो इसमें प्रॉब्लम 1.1 मक्खी IC की थी और मेमोरी IC इसने चेंज कर दी थी। सो मेमोरी IC जो थी सपोर्ट नहीं कर रही थी सॉफ्टवेयर। सो मैंने भी ये वाला जो बॉक्स आपको मैंने पहले दिखाया था GX 6605 था, उसमें मैंने बोला था आपको मैं 2 चीज़ें निकाल कर ले आऊँगा। सो दोनों चीज़ें मैंने इसमें से निकाल के इसमें लगा दी है, ठीक है। सो ये रेडी हो चुका है, एक उसका रेडी हो गया, एक ख़राब हो चुका है, ठीक है। सो हमारा उसका जो कहना था कि एक बनाना है, सो मैंने बना दिया, ठीक है। अभी मैं डिस्प्ले चेक कराऊँगा आपको। सो दोस्तों ये सर्चिंग आ रही है इसके अंदर, ठीक है। 178 इसमें चैनल उठाए। तो दोस्तों ये देखें चैनल भी चलने लगे हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया आप दोस्तों का देखने के लिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और पुराने व्यूअर हैं तो कमेंट कर दीजिए अच्छी सी प्यारी सी। शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नेक्स्ट सॉल्यूशन में। शुक्रिया आप दोस्तों का, सब कुछ ताल्लुक है।